इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। मुझे तो हैरानी होती है कि तुमने इतना सब कुछ अकेले कैसे बर्दाश्त कर लिया। इसके सिवाय कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। मैं मन से अक्सर तुम्हारी बातें करती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है कुंती। ये तो मेरी बदकिस्मती है। इसके लिए फिक्र क्या करना। कुंती, आखिर तुम उस आदमी का नाम बताना क्यों नहीं चाहती? जो मेरा रहा ही नहीं, अब उसका नाम बता के क्या होगा। अच्छा छोड़िए इन बातों को। कुंती, अगर अभी मन होता ना यहाँ पर तो तुम्हें यहाँ देखकर उसे बहुत खुशी होती। मन घर पर नहीं है? नहीं, तुम बैठो ना कुंती, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। जी नहीं, मैं चलती हूँ। सल्ला दीदी मेरा आश्रम में इंतजार कर रही होंगी। कुंती, थोड़ी देर रुको ना। नहीं, मुझे थोड़ी जल्दी है, माफ कीजिएगा। कुंती, तुम्हें कभी भी किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़े तो मुझसे कहना, संकोच मत करना, मुझे खुशी होगी। मेरी मदद तो अब सिर्फ भगवान कर सकते हैं, लेकिन शायद वो भी मुझसे रूठे हुए हैं। अच्छा, पुष्पा, पुष्पा, पुष्पा! क्या हुआ? तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अब कुंती यहाँ आई थी क्या? हाँ मन, कुंती यहाँ आई थी। क्या बात है मन? तुम इतना परेशान क्यों हो? हाँ, अब नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि वो यहाँ किस लिए आई थी और उसने तुमसे क्या कहा? कुछ नहीं, वो तो इधर से गुजर रही थी तो थोड़ी देर के लिए मिलने चली आई थी। वैसे मन, कुंती पे मुझे बहुत तरस आती है। वो तो ज्यादा देर बैठी भी नहीं। काश कि तुम उससे मिल पाते। सरला दीदी, आपने बताया नहीं कि कुंती जी कहाँ गई हैं? मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ। लेकिन वो गई कहाँ? बस उसे आ जाने दो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब कहीं उन्हें भी इस आश्रम से निकालने की तैयारी तो नहीं की जा रही? एक दिन उसे भी इस आश्रम से जाना होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले उसकी जिंदगी व्यवस्थित हो जाए। कुंती, क्या हुआ? मिलाई? मन से तुम्हारी बात हुई? नहीं, मैं उसके घर गई थी, लेकिन उसकी पत्नी ने बताया कि वो घर पर नहीं है। तुमने उसे बताया तो नहीं कि तुम उसे क्यों मिलना चाहती हो? ये बताकर मैं उसका बसा बसाया घर नहीं उजाड़ना चाहती। मैंने उससे झूठ बोला कि मैं आश्रम के काम से इधर गुजर रही थी तो अंदर मिलने चली आई। कुंती जी, अगर आपको मन से मिलना था तो मुझे कहती, मैं आपको लेके चलता। जब वो घर पर था ही नहीं तो आपके चलने से भी वो कहाँ मिल पाता। नहीं, मैं जानता हूँ कि वो कब वापस आता है। मैं उससे कई बार मिल चुका हूँ। उसकी पत्नी भी मुझे पहचानती है। मेरे जाने का कोई फायदा नहीं हुआ।
इसीलिए मैं तुम्हें जाने से रोक रही थी, लेकिन तुम्हें बहुत जल्दी है ना। सरला दीदी, आप सब कुछ जानते समझते हुए अभी ऐसे बोल रही हैं? मेरे पास सिर्फ 2 दिन का समय है। 2 दिन के भीतर मुझे मन को लेकर मिसेस ब्रिगेड के पास जाना पड़ेगा। क्या कुंती जी, आप मन के साथ मिसेस ब्रिगेड से मिलने जाएंगी? हाँ हिम्मत, मिसेस ब्रिगेड ने कुंती के सामने शर्त रखी है कि अगर वो मन को लेकर आए तो वो कर्ण को वापस कर सकती है। वो इस शर्त पर कर्ण को वापस करने के लिए तैयार है? हाँ हिम्मत जी, अब किसी भी तरह मुझे मन को ले जाकर मिसेस ब्रिगेड के सामने खड़ा करना होगा। अपने बेटे को पाने की सिर्फ एक यही आस, यही उम्मीद मेरे सामने बची है। अगर वो कर्ण को वापस करने के लिए तैयार है तो अजीब शर्त क्यों? उन्हें मन से क्या लेने देना? क्योंकि वो यही चाहती है कि कर्ण का पिता उसके सामने आ जाए। हिम्मत जी, आज तक आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। अब आपको किसी भी कीमत पर मन को ढूंढकर मुझसे मिलवाना होगा। मैं ये शर्त किसी भी कीमत पर पूरी करना चाहती हूँ। कुंती जी, बजरंगबली की कृपा से यह शर्त जरूर पूरी होगी। मन को ढूंढने की जिम्मेदारी अब मेरी। बजरंगबली जब लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी का पहाड़ लेके आ सकते हैं, तो मैं उनका भक्त मन को नहीं ढूंढ सकता? प्लीज हिम्मत जी। कुंती जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। हिम्मत जी, कहाँ चले गए थे आप? अरे किसी काम से आश्रम चला गया था, सोचा कुंती जी से भी मिल लूं। क्या? कैसी है कुंती? उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। चुनौती? कैसी चुनौती? मैं कुछ समझी नहीं। कुंती जी कर्ण से मिलने के लिए मिसेस ब्रिगेड के पास गई थी। क्या? मिसेस ब्रिगेड ने कुंती को कर्ण से मिलने दिया? नहीं, उन्होंने उनके सामने एक शर्त रखी कि अगर वो कर्ण के पिता को उनसे मिलवा दें तो वो कर्ण को हमेशा हमेशा के लिए वापस कर देंगे। और कुंती जी के पास यही अवसर है कर्ण को पाने का। क्या? मिसेस ब्रिगेड ने ये कैसी शर्त रख दी? यही तो समस्या पैदा हो गई प्रभा जी। कुंती जी के पास यही अवसर है कर्ण को पाने का, लेकिन मन का मिलना, फिर उसका उनके साथ जाना, ये सब बहुत जरूरी है। हिम्मत जी, आप तो मन का घर जानते हैं ना, आप उससे जाकर बात कीजिए ना। हाँ, मैं कल सुबह जाकर उससे मिलने वाला हूँ। आप कुंती को जरूर साथ ले जाइएगा, शायद उसके कहने से मन मान जाए। प्रभा जी, कोशिश तो पूरी करूंगा कि कुंती जी के हाथ से अवसर न जाए। बाकी हनुमान जी की इच्छा। आज मैं भगवान से कुंती के लिए प्रार्थना करूंगी। बजरंगबली की कृपा है जो आप घर पे मिल गए। तुम फिर आ गए यहाँ पे? मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे घर पर आने की तुम्हें जरूरत नहीं है। आज मैं आता तो बजरंगबली हमें कभी माफ ना करते। ये तो उन्हीं की शक्ति का प्रताप है कि मैं आपसे मिलने आया और आप मिल भी गए। आज कौन सी नई कहानी लेकर आए हो तुम? तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो मुंह उठाकर मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हो। अरे, आपको क्या लगता है मुझे आपका चेहरा देखने का शौक है? 4 चांद लगे हैं आपके चेहरे में जो मैं आपको देखने चला आता हूं। तो फिर किस लिए आए हो यहाँ पे? कुंती जी के लिए। पहली बार भी उन्हीं के लिए आया था और आज भी। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ओहो, तो जा और जाकर करो जो करना है, लेकिन कम से कम यहां आकर मेरा दिमाग बहुत खराब किया। देखो, तुम एक बात अच्छी तरह समझ, अब मेरी अपनी जिंदगी है, मेरा अपना घर है और मेरी अपनी पत्नी है। मुझे कुंती से कुछ लेना देना नहीं है। तुम इतनी आसानी से नहीं बच सकते। तुमने कुंती जी की जिंदगी बर्बाद की है। तो क्या करूं? अब क्या करूं? मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं क्या? तब जाके तुम्हें चैन पड़ेगा। ये तो अच्छा हुआ कि आज पुष्पा घर पे नहीं है, वरना मैं तुम्हें घर के दरवाजे से ही बाहर निकाल दूंगा।
आज तो मैं तुम्हारे निकालने पर भी जाने वाला नहीं हूं। ये तो शायद या मेरा संयोग है या कुंती जी का, जो तुम्हारी पत्नी घर पे नहीं है। तुम जो कुंती का नाम लेकर बार बार मुझसे मिलने चले आते हो ना, ये अब और बर्दाश्त नहीं होगा। और तुम होते कौन हो हमारे बीच में दखल देने वाले? मैं सिर्फ कुंती जी की मदद करना चाहता हूं, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आता। अरे लेकिन मैं परेशान होता हूं, और तुम्हारी जो ये जले पर नमक छिड़कने की आदत है ना, इसे मैं बहुत अच्छी तरह पहचान गया हूं। देखो, तो मेरी भावनाओं का गलत मतलब निकाल रहे। वैसे भी इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, वही बात है ना। अब तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चुपचाप चले जाओ, और आइंदा कुंती की बात को लेकर अपनी सूरत मत दिखाना। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन कुंती जी आज तुमसे मिले बिना नहीं जाएगी। कुंती? हाँ, आज मैं अकेला नहीं, कुंती जी को साथ लेके आया। क्या? तुम कुंती को यहां लेकर आए? अरे तुम आदमी हो या सच्चाई का साथ देने वाला हनुमान जी का भक्त। यानी तुमने हमारी लंका में आग लगाने की पूरी तैयारी कर ली है? कुंती को यहां लाने की क्या जरूरत थी? वो स्वयं यहां आई है, मैंने सिर्फ यहां तक आने में उनका साथ दिया है। तुम चलो, उनसे बात कर लो, उनका कहा मान लो, शायद दोबारा कुंती जी को तुमसे मिलने की आवश्यकता भी ना पड़े। क्या क्या बात करना चाहती हो? अरे खुद ही बात कर लो, बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रही है, या आप कहें तो मैं अंदर बुला लाऊं? नहीं नहीं, अब कहीं पुष्पा आ गई तो तुमने तो मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। अरे मिल तो लो, तुम्हारी भी मुश्किलें आसान हो जाएंगी और कुंती जी की भी। चलो आओ। कुंती जी, मन आपके सामने है, आप इनसे बात करके सब कुछ निश्चय कर लीजिए। कुंती जी बात कीजिए ना, मैं हट जाता हूं। नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं है जिसे आप न सुन सके। तुम्हारे और मेरे बीच इतना फैसला पैदा हो गया है जैसे धरती और आसमान के बीच की दूरी हो, जो एक दूसरे से कभी नहीं मिल सकते। क्या तुम हमारे बीच का ये फासला कम करने के लिए यहाँ आई? नहीं, कभी नहीं। हमारे और तुम्हारे बीच ये फासला, ये दूरी अब कभी कम नहीं हो सकती। हम दोनों की जिंदगी एकदम अलग हो चुकी है। फिर क्या बात करने आई हो यहाँ? मन, मैं तुमसे कोई अधिकार, कोई हक मांगने नहीं आई हूँ।